कहते हैं कि पढ़ाई का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जितना पढ़ेंगे आपको रियलाइज़ होगा, आपको पता चलेगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता, अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। तो इसी तरह ग्रामर के साथ भी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ प्रोनाउन, तो आप कहेंगे कि नाउन रिप्लेसिंग वर्ड्स आर प्रोनाउन। अगर मैं कहूं कि कौन कौन से है, तो आप कहेंगे आई वी यू ही शी इट एट्सेट्रा, ये क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन जब मैं केसेस के बारे में पूछूंगा तो फिर कुछ स्टूडेंट्स बताएंगे, कुछ स्टूडेंट्स क्या है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये केसेस ऑफ प्रोनाउन क्या चीज़ है। तो मैंने बहुत सारे वीडियो लेक्चर प्रोनाउन पर, प्रोनाउन केसेस पर अपलोड किए हैं। आज जो हम क्लास में पढ़ाएंगे वो होगा इसकी सही यूजेजेस, या ये जो खाली जगह मैंने दी है इसको हम किस तरह फिल करेंगे। तो ये हम फिल करेंगे आई के साथ या मी के साथ। बेसिकली इस क्लास में हम आई और मी का करेक्ट यूज सीखेंगे कि हम आई कब लगाएंगे और मी कब लगाएंगे। आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है। तो पहला क्या है, यस्टरडे डैश वेंट टू द लाइब्रेरी। अब यस्टरडे क्या है कि हम कल गए, कहाँ गए? लाइब्रेरी। तो यह अगर आप देख ले, यह आई आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यह सब्जेक्ट मिसिंग है। यस्टरडे आई वेंट टू द लाइब्रेरी। कल या मैं क्या किया था? मैंने लाइब्रेरी गया था मैं। सेकंड क्या है? माई ब्रदर एंड डैश। बहुत सारे स्टूडेंट्स यह कंफ्यूज हो जाते हैं जब एक कंपाउंड सब्जेक्ट जो है वो आ जाता है, यानी सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा वर्ड जब आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, तो फिर वह स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इस पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड की है कि जब प्रोनाउन जो है आई है, यू है, ही है, शी है, ये सारे जब आ जाए तो इसमें कौन सा आप पहले लगाएंगे, कौन सा आप दूसरे नंबर पर और कौन सा तीसरे नंबर पर, वो आप देखेंगे तो आपको क्या है, काफ़ी फायदा होगा। तो माई ब्रदर, ये क्या है? माई ब्रदर यानी मेरा भाई। एंड यह क्या है? मी नहीं आएगा। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ मी लगा देते हैं, ये इसकी ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन माई ब्रदर एंड आई, यहाँ तक ये जो है ये सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट है तो यह हम आई लगाएंगे, इसकी सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, ना कि मी लगाएंगे। माई ब्रदर एंड आई आर प्लानिंग अ ट्रिप। मेरा भाई और मैं प्लान कर रहे हैं, क्या? एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं। थर्ड क्या कह लेता है? द टीचर आस्क्ड। अब यह अगर आप देख ले, द टीचर ये क्या है? यह एक ये सब्जेक्ट है टीचर। तो आस्क्ड क्या है? ये वर्ब है। द टीचर आस्क्ड। अब यह आप आई नहीं लगाएंगे, यह आप मी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे या ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। द टीचर आस्क्ड मी टू रीड द पोम। टीचर ने मुझे नज़म पढ़ने को कहा। अब फोर्थ वन क्या है? द इन्वाइटेशन वॉज सेंट टू सैरा एंड डैश। अब ये भी इसी तरह है जिस तरह ये मैंने कहा था कि कंपाउंड सब्जेक्ट है या एक से ज़्यादा नाउन जब आ जाए या प्रोनाउन आ जाए तो वह हम क्या करेंगे? यह हमने आई लगाया था। लेकिन यह जो है द इन्वाइटेशन वॉज सेंट, ये जो है पैसिव का एक सेंटेंस है। तो यह आप क्या लगाएंगे? द इन्वाइटेशन वॉज सेंट टू सारा एंड मी। क्यों मी लगाएंगे? इसलिए मी लगाएंगे क्योंकि इन्वाइटेशन हमें दी गई थी, हमने नहीं दी थी। तो द इन्वाइटेशन वॉज सेंट टू सारा एंड मी फॉर पार्टी। फिफ्थ वन क्या कह लेता है? शी गव द टिकट्स टू डैश एंड माई फ्रेंड। अब यह अगर आप देख ले तो सब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। क्या कहता है कि शी गव, उसने दी थी, क्या? टिकट्स दी थी। किसको दी थी? टू मी एंड माई फ्रेंड। यहाँ ये दोनों एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुए थे, ये तीन वर्ड्स, और यहाँ ये एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो गए। अब क्या है? सिक्स वन, डैश फॉरगॉट टू ब्रिंग माई नोटबुक। अब यहाँ ये आसान है
क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट मिसिंग है, तो आई हम लगाएंगे। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई नोटबुक। सेवंथ, माई पेरेंट्स एंड डैश वॉच अ मूवी। अब ये जो खाली जगह है ये सेकंड वन जो है इसी तरह है, यानी माई पेरेंट्स मेरे वालिदैन एंड आई, और मैंने क्या किया? वॉच्ड अ मूवी, हमने एक मूवी देखी। अब ये 8 जो है ये थोड़ा मुश्किल होगा। किस तरह? When डैश arrived at the park डैश saw my friends। कॉमन सेंस से तो आप कर लेंगे, लेकिन रूल के मुताबिक फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये क्या है? ये कंपाउंड सेंटेंस है। When I arrived at park, जब मैं पार्क पहुंचा, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ये अपने साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लेगा, तो यह ये क्या है? सब्जेक्ट का काम करेगा। और आई सा माई फ्रेंड, तो यह भी आई आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये एक अलग सेंटेंस है, ये एक अलग सेंटेंस है। तो होप दैट कि ये आई और मी जो है इसमें जो कंफ्यूजन थी ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है तो आप चैनल का विजिट करेंगे, वहाँ प्लेलिस्ट में आप देखेंगे प्रोनाउन के नाम से एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। बहुत सारे लेक्चर वहाँ उसमें मौजूद है, वो सारे प्रोनाउन पर है। वो अगर आप देखेंगे तो ये प्रोनाउन से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होगा।